वीडियो में हम जानेंगे कि मोलर मास क्या होता है और वो सिंपलेस्ट टिप एंड ट्रिक जिसके जरिए हम इजीली मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दैट व्हाट इज मोलर मास। बाय डेफिनेशन द मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। यानी जब कभी वन मोल ऑफ पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर फॉर्मूला यूनिट हो, जब इसके मास को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो ये इक्वल होता है 1 मोल के और इस मास को मोलर मास कहा जाता है। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास इनको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो ये इक्वल हो जाते हैं 1 मोल के। और हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन करता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स जो कि एवोगाड्रोस नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जिसमें 6.022 into 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं, ये इक्वल होता है 12 ग्राम्स के। मोलर मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल है 12 ग्राम्स पर मोल के। सो सिंपली हमारे पास जब हमने 12 ग्राम्स लिखा तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम को, और जब हमने 12 ग्राम्स पर मोल यूनिट लगाया इट्स मीन्स कि ये हमारे पास मोलर मास है कार्बन एटम का। सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये इक्वल होता है हमारे पास 18 ग्राम्स के। सो मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएगा 18 ग्राम्स पर मोल के। इन सिंपल वर्ड्स मोल के लिए हम ग्राम्स का यूनिट यूज करेंगे, जबकि मोलर मास के लिए हम ग्राम्स पर मोल का यूनिट यूज करते हैं। इसी तरह मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट जो कि कंटेन करता है 6.022 into 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स इक्वल है 58.5 ग्राम्स के, जबकि मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट इक्वल है 58.5 ग्राम्स पर मोल के। याद रखें कि जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो ये इक्वल होता है 1 मोल के, और जब इसी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम्स पर मोल में तो ये रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को। चलिए बढ़ते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं वो सिंपलेस्ट ट्रिक्स जिसके जरिए हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड को। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर मौजूद HCl जिसका हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर हम सिंपली सम अप कर देंगे एटॉमिक मासेस को। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है, जबकि क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35.5 है, सो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आता है 36.5 ग्राम्स पर मोल। सो याद रखें कि जब कभी हम मोलर मास को फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए यूनिट यूज करते हैं ग्राम्स पर मोल का। वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अराउंड 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं। सो यहाँ पर हमने अगेन मोलर मास को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, यही वजह है कि एटॉमिक मास 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इसलिए यहाँ पर हमने 16 लिख दिया है। जब इसको हम सम अप करेंगे 2 1s 2 प्लस 16, तो आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 16 हमने लिखा। आंसर आता है हमारे पास 18 ग्राम्स पर मोल। सो हमारे पास मोलर मास ऑफ वाटर है 18 ग्राम्स पर मोल।